मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन बताना चाहूँगा कि जिस भाई बंधुओं को अगर ऑफलाइन बैच में जीके जीएस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, तो वो आके अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मतलब कि सोमवार से एक बैच लॉन्च होने वाला है, तो आके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो भी भाई बंधु जुड़े हैं थोड़ा सा इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। कभी कभी आप लोग थोड़ा सा मतलब कि इस वीडियो को इग्नोर करना चालू कर देते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये चीज़ है। अभी 1,30,000 1,29,000 इस टाइप से वैकेंसी आने वाली है। तो जब तक आप देखिए, रिजल्ट उसी लड़के का होता है जो लड़का एग्जाम होने से पहले अपना सारा प्रिपरेशन करके बैठा रहता है। ठीक है, उसी का रिजल्ट होता है, चाहे वो कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो। अगर वो एग्जामिनेशन से पहले अगर अपना पूरा प्रिपरेशन करके नहीं रखेगा तो उसका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों के डिमांड पे ही और आप लोगों को देखते हुए, ठीक है, मैंने हिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया। एकदम बेसिकली तरीके से स्टार्ट किया है, आप लोगों को परिपूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो भी भाई बंधु नोट्स बना रहे हैं वो आराम से वीडियो को पॉज करके भी ऑनलाइन आके देख ले। एक बार देख के अगर जितना नोट्स तैयार हो जाए, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देख के पॉज करके इसको नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको एकदम एक एक चीज़, मैं आपको क्वेश्चन कैसे आता है ये सब चीज़ भी बता के मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इस वीडियो के साथ अपना प्यार दिखाएं, थोड़ा जम के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने जितने सारे भाई बंधु दोस्त महिम जितने जो भी हैं सबको इस वीडियो के साथ एकदम फटाफट जुड़े, वो मिस ना हो जाए। ठीक है, ऐसा चीज़ होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ लिया था, मेसोपोटामिया पढ़ लिया था। ठीक है, और मेसोपोटामिया के बारे में हमने आपको बता दिया था कि ये 4 भागों से मिलकर बना है। सबसे फेमस इसका झूलता हुआ बागीचा है, जो कहाँ है, बेबीलोन में है। इसका विनाश का कारण देखिए, थोड़ा सा यहाँ से ये हो गया है तो आप सुधार लेंगे, सिकंदर कर लेंगे। मैंने बोला था लेकिन गलती से लिखा गया था, सिकंदर कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता अगर पूछे तो मेसोपोटामिया बताएंगे, और विश्व के सबसे पुरानी नगरीय अगर सभ्यता पूछे तो आप सिंधु घाटी सभ्यता बताएंगे। ठीक है, अब अगला हम लोग क्या करेंगे कि मिस्र की सभ्यता पढ़ेंगे। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे तो मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता क्या देखेंगे, मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता जो है वह 3100 ईसा पूर्व है। मिस्र की सभ्यता, ठीक है, ये कितना 3100 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। देखिए डेट इतना आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है इन सब चीज़ों के, ना मेसोपोटामिया के लिए ना मिस्र के लिए। इसके बाद रोम पढ़ेंगे, फारस पढ़ेंगे, अगस्टा पढ़ेंगे, इन सब लिए स्पार्टा पढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए आपका वो मेंशन नहीं है। ठीक है, मिस्र। ठीक है, अब आगे देखिए, तो अब यहाँ से मैं स्टार बना के आपको चीज़ लिख देता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताते जाऊँगा, लेकिन आप कहानी के तौर पे आपका पढ़ ले। पहला देख लिए कि यह सभ्यता जो है मिस्र के रेगिस्तान में है। मिस्र के रेगिस्तान में है। ठीक है, देखिए ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आपको जानकारी है, कभी भी आप किसी के सामने बैठ कर अगर डिस्कशन करते हैं, इन सब चीज़ों पे आप फोकस करते हैं, तो वो सामने वाला भी आपके जवाब से संतुष्ट हो जाएगा कि आप अगर कहीं पढ़े हैं तो आप अच्छे ढंग से पढ़े हैं। ठीक है, देखिए तो मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व, और यह मिस्र के रेगिस्तान में मतलब कि विकसित हुआ था। ठीक है, इसके बाद नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो आपसे सवाल यही पूछता है, देखिए यही सवाल है जो कि आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के वरदान के नाम से जाना जाता है। तो मिस्र की सभ्यता ही नील नदी के वरदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सभ्यता किसके नेतृत्व में, ठीक है, विकास किया। तो देखिए ये सवाल आपसे पूछता है, 100% पूछता है। ठीक है, तो फिरौन, किसके, फिरौन
के नेतृत्व में विकास हुआ था। ठीक है, विकास हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो फिरौन के नेतृत्व में आपका विकास हुआ था। ठीक है, इस सभ्यता में देखिए, अब देखिए कहने का मतलब है कि थोड़ा सा यहां से आप इंपॉर्टेंट चीज जान लें कि इस सभ्यता में, ठीक है, इस सभ्यता में सूर्य कैलेंडर पिरामिड, सॉरी थोड़ा सा गला ये है, ठीक है, पिरामिड सूर्य कैलेंडर, ठीक है, मम्मी, ठीक है, मम्मी, ठीक है, पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मम्मी का विकास हुआ। यहां से एक चीज और कर ले, मैं यहां पे आपको कहानी बताऊंगा कि ये मम्मी का कहानी क्या है। तो रसायन शास्त्र का भी, आपका रसायन शास्त्र का भी एक तरह से मान लिया जाए कि विकास हो चुका था। ठीक है, एक और लिख लें, गीजा का पिरामिड, गीजा का पिरामिड। अब देखिए इन सब पॉइंटों को पे फोकस कर लीजिए। मैंने किस में टिक मारा? ये मारा। ठीक है, दूसरा आपको इसमें मार देते हैं। ठीक है, इसके अलावे आपको तीसरा गीजा का पिरामिड भी आप याद कर ले। तीन मेनली आपसे क्वेश्चन राउंड बाई राउंड आपसे पूछता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मिस्र के सभ्यता भी अगर आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जाके ये सब चीज पूछता है तो आपके पास एक कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो आपके पास कंसेप्ट हो गया। अगर मैं पूछूं कि नील, देखिए मैं अब ये तो कभी सवाल नहीं पूछेगा कि मिस्र के सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई थी, मिस्र के रेगिस्तान में, ऐसा कुछ नहीं है। पूछता है कि नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है, तो मिस्र के सभ्यता को कहा जाता है। पिरामिड वगैरह का मतलब कि कहाँ से खोज हुई थी, तो मिस्र के सभ्यता से हुई थी। या किस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, मम्मी, रसायन शास्त्र का विकास हुआ था, तो ये मिस्र के सभ्यता में हुआ था। और पूछता है कि मिस्र के सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध पिरामिड कौन था, तो आपका गीजा का पिरामिड था। ठीक है, और ये किसके नेतृत्व में ये होता था? फिरौन के। ठीक है, हो गया। बस मिस्र से आपको इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला सभ्यता, रोम की सभ्यता। ठीक है, कौन सी? रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता ये आपका 600 ईसा पूर्व था। 600 ईसा पूर्व। कितना? 600 ईसा पूर्व था। अब इसमें आराम से समझते चलेंगे। देखिए मैंने रसायन के बारे में आपसे नहीं बता पाया वहां कि मम्मी का कैसे, तो आज भी आपको याद होगा कि वो एक तरह से जब भी इंसान उस समय मरते थे तो एक केमिकल का मतलब कि लेप लगा के और उसको सूती कपड़े में लपेट के या मोटे कपड़े में लपेट के उसको क्या करता था? रख दिया जाता था, जिसके कारण मतलब कि उनकी मांसपेशियां जो थी या मतलब कि जो भी मतलब कि बॉडी संरचना था वो खराब नहीं होता था। ठीक है, तो मम्मी वगैरह का कहानी इसी तरीके से, तभी से रसायन शास्त्र का ये हो गया था। ठीक है, अब देखिए अब आगे चलते हैं। रोम एक ऐसी सभ्यता थी, देखिए रोम एक ऐसी सभ्यता थी कि जो प्राचीन, जितने भी प्राचीन सभ्यता हमारे मिले हैं उन सभ्यताओं में सबसे विकसित रोम सभ्यता थी। आज भी इसके अवशेष मतलब कि वहां पे रखे गए हैं, जो कि पर्यटक वहां पे जाके और उसको देखते हैं और इमेजिन करते हैं कि मतलब कि आज के भी समय में ऐसा मतलब कि विकसित नहीं है। ठीक है, तो रियलिटी में रोम की सभ्यता बहुत ही विकसित थी। ठीक है, आज के समय से भी बहुत विकसित थी। उस समय एक से एक मतलब कि कारीगर मतलब कि सब कुछ मिले हैं देखने को लिए। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार में हम लोग लिखेंगे कि जो रोम की सभ्यता है वो अभी विकसित हुई है तो इटली। ठीक है, कहाँ? इटली। ठीक है, कहाँ विकसित हुई है? तो इटली में। ठीक है, अभी फिलहाल में जो नाम है उसका तो जानकारी रखें। ठीक है, देखिए ये पूरा भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर, ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर पर मतलब कि विकसित हो गया था। ठीक है, भूमध्य सागर पर विकसित हो गया था, मतलब कि पूरे भूमध्य सागर पर इसका एक तरह से इस सभ्यता का क्या था? कब्जा था। ठीक है, अब आज देखिए तो अब ये पूछता है कि रोम की दो राजा के बारे में पूछता है कि जो फेमस दो राजा थे, तो आप अगला स्टार में लिख लिए
कि देखिए रोम सभ्यता के दो प्रमुख राजा थे, ठीक है, कौन से बड़े बड़े राजा थे? जूलियस जूलियस और अगास्टा। इसका पूरा नाम लिख देते हैं सीजर, जूलियस सीजर एवं अगस्टस, जूलियस सीजर और अगस्टस, ठीक है। देखिए अब आप एक बच्चे ने मैसेज किया कि मतलब कि हम लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैं एक लाइन में आपको बताता हूं, जैसे कि आप हेडलाइन डाल लें रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व, यहीं पे डाल लें, यहां से स्टार बनाए और पहले लाइन में लिखे कि यह इटली में विकसित थी। कहाँ थी? तो इटली में विकसित थी। यहां से लिखिए कि इस सभ्यता का विकास पूरे भूमध्य सागर तक फैला हुआ था, ठीक है। इसके बाद लिखे कि इस समय रोम की सभ्यता के समय दो बड़े राजा थे जिनका नाम जूलियस सीजर और अगस्टस था, ठीक है, अगस्टस था, ठीक है। हाँ देखिए अब एक जैसे एक बच्चे ने मतलब कि पूछ लिया कि जूलियस सीजर, देखिए जूलियस सीजर की मृत्यु एक षड्यंत्र के द्वारा हुआ था, ठीक है। उसके खुद के मंत्रिमंडल ने इसकी क्या कर दी थी कि हत्या कर दी थी, ठीक है, क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। एक चीज और स्टार बना के लिख लिए कि विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर नामक पूछता है, ठीक है, कि जूलियस सीजर नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो आपको विलियम शेक्सपियर ने, शेक्सपियर ने लिखा था, सॉरी SH, शेक्सपियर ने लिखा था, ठीक है। चलिए किसने लिखा था? जूलियस सीजर नामक पुस्तक किसने? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो ये सवाल हमेशा आपसे परेशानी का सबक बनाता है। जब भी वो पुस्तक के बारे में अगर वर्ड से उठाएगा तो यही दे देता है कि जूलियस सीजर नामक पुस्तक किसने लिखा? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा, ठीक है। तो ये आपका रोम की सभ्यता की भी कहानी यहाँ पे क्या हुआ? खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं फारस की सभ्यता, ठीक है। किसकी? फारस की सभ्यता। ये कब से था? तो 300 ईसा पूर्व। कब से? 300 ईसा पूर्व, ठीक है, सॉरी 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से। यह वर्तमान में भी कहाँ पे है? तो ईरान में है। कहाँ है? ईरान में, ठीक है। और इराक में कौन सा था? मेसोपोटामिया। इराक में कौन था? मेसोपोटामिया। ईरान में कौन है? तो आपको फारस है, ठीक है। यह भी आपका अरब प्रायद्वीपीय, अरब प्रायद्वीपीय पर पूरा का पूरा इसका कब्जा था, ठीक है। मतलब कि वहां तक इसका क्या था? अधिकार था, ठीक है। अधिकार लिख लिया, क्या था? अधिकार था, ठीक है। देखिए इनकी भाषा क्या थी? फारस की भाषा क्या थी? फारसी थी। आपको भाषा अगर पूछ दे तो क्या थी? फारसी थी। लेकिन आप लोग जाने फारसी थी, लेकिन यह पारसी धर्म, पारसी धर्म को क्या करते थे? ये लोग मानते थे, ठीक है। और अगला स्टार बना के लिख लें कि सिकंदर ने मतलब कि इस धर्म को चाहे सभ्यता को क्या किया था? खत्म कर दिया था, अंत कर दिया था, ठीक है। सिकंदर ने इस धर्म को अंत कर दिया, ठीक है। चलिए
अब ये कहानी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। फारस में कुछ ज्यादा नहीं है, बस अगर ये पूछे तो पूछे, नहीं तो और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आइए स्पार्टा। स्पार्टा में आपसे कहानी थोड़ा बहुत पूछता है, ठीक है। स्पार्टा देखिए, अब ये कहानी देख लीजिए। एक तो ये लोग पहाड़ी थे, ठीक है। इनकी कहानी में बताता हूँ। स्पार्टा के लोग जो थे एक पहाड़ी थे और लड़ाकू किस्म के, मतलब कि ये लोग लड़ाकू किस्म के थे, ठीक है। इनकी 200 सेना, इनकी टोटली कितनी सेना थी तो सॉरी 300 सेना, ठीक है। इनकी 300 सेना 20,000 सैनिकों पे भारी पड़ गई थी, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब ये कहने का मतलब कि स्पार्टा का हारने का कारण भी इसका सख्ती का नियम था, सख्ती से अपने नियम को पालन करवाते थे। जैसे कहने का मतलब है कि मैं आपको यह पूरा का पूरा कहानी आपको सुना देता हूँ, ठीक है। स्पार्टा की लड़ाई किसी अदर जगह से हुई तो उस समय स्पार्टा के पास मात्र 300 सेना थी, ठीक है, और उनके पास 20,000 सेना थी, लेकिन फिर भी स्पार्टा ने उनको हरा दिया, ठीक है। क्यों, कैसे, मतलब कैसे हरा दिया कि उनके पास क्या था कि एकदम ये लड़ाकू प्रवृत्ति के थे और ये मतलब कि मारधार में स्पॉट रहते थे। सबसे जरूरत चीज ये थी कि ये अपने सेना में उन्हीं लोगों को भर्ती करते थे जिनकी ट्रेनिंग पहले ली जाती थी और वह परिपूर्ण रहते थे, तभी उनकी सिलेक्शन सेना में होती थी, ठीक है। तो एक समय क्या हुआ था कि एक व्यक्ति उनके सेना में आना चाहता था, लेकिन वो मतलब कि उस ट्रेनिंग को फुलफिल नहीं कर पाया, जिसके कारण उसको मतलब कि इन्होंने सैनिक से निकाल दिया और वही सैनिक जाके दूसरे पार्टी से मिल गई, ठीक है। यहाँ पे मैं सब नाम सब लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, कहानी सुन लीजिए पहले, ठीक है। मिलने के बाद वही इनके खुफिया रास्ते को बता दिया, जो कि आगे चल के स्पार्टा की हार होने की कारण हो गए, ठीक है। तो देखिए, स्पार्टा सबसे पहले बहादुर सैनिक के लिए जाना जाता था, ठीक है। दूसरे स्टार में लिख ले कि इसकी 200 सेना, ठीक है। अगर ये आपसे जगह पूछ ले तो ग्रीस, ये कहाँ के थे? ग्रीस के छोटे से क्षेत्र के, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इनके पास ठीक है 300 सैनिक 300 सैनिक थे, जिनका नेतृत्व, अब यहां देखिए, जिनका मतलब कि इस 300 सैनिकों का एक लीडर था लियोनाइडस। लियोनाइडस था, ठीक है। ये किसका? तो स्पार्टा के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? लियोनाइडस, ठीक है। लियोनाइडस नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। और ग्रीस के ही 200 सैनिकों को इन्होंने मात दे दिया था, 20,000 सैनिकों को, ठीक है। कितना? 20,000 सैनिक को मात मतलब कि हरा दिया था, ठीक है, मात दे दिया था। ग्रीस के विशाल सैनिकों का नेतृत्व देखिए, तो ये कौन सा था? तो यहां से मात दे दिया और इसका नेतृत्व अब इसके नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व कर था जर्सिस, ठीक है। जर्सिस कर रहा था, ठीक है। तो इसका नेतृत्व देखिए, कहा आपको पूरा का पूरा पहले पॉइंट लिखवाने के बाद, ठीक है, आपको हम लिखवा देते हैं। अब इसने क्या किया था कि ये जर्सिस जो था, ये क्या था, लियोनाइडस के सैनिकों क्या अपने तरफ मिला लिया था, जिसके कारण स्पार्टा को, तो मैंने पूरा का पूरा ये कहानी आपको बता ही दिया, ठीक है। अब आपसे इसमें सवाल कैसे पूछता है कि स्पार्टा की सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लियोनाइडस, ठीक है, लियोनाइडस।
बस एक कहानी ये पूछता है, दूसरा कहानी आपसे इसमें ये पूछता है कि स्पार्टा अपने किस कारण से जाने जाते थे। तो स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए जाने जाते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपकी जो भी, देखिए मैंने इतिहास को 3 पार्ट में आपको बताया था, प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, अब ऐतिहासिक काल। तो हम लोग किधर मूव करेंगे, तो ऐतिहासिक काल में करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूंगा। ठीक है, इसके पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। ठीक है, कि आप लोग मतलब कि कैसे ये वीडियो लग रहा है। जैसे कहने का मतलब कि मैं अब ये छोटे छोटे कंटेंट लेके जो कि आपके लिए यूजफुल है लेके आते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। मैं 100% अपने तरफ से एफर्ट लगाता हूं कि ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि मैं और एफर्ट के लाऊं, या मटेरियल कम है, मतलब समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कुछ तो बोलेंगे तभी तो जाके ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर भी करें, ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें और सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़े भी। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है पीछे वाले वीडियो को देख के भी। ठीक है, तो चलिए आगे अगला टॉपिक हम लोग का ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब यहाँ से आप पढ़ना सीखेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो के साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।